नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में इन दिनों विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां जदयू बार बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग रख रही है, वहीं उसी के सहयोगी दल भाजपा ने इस मांग को ठुकरा दिया है। लेकिन आखिर विशेष राज्य का दर्जा है क्या? इससे बिहार को क्या फायदा होने वाला है और वो क्या मानक है जो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और इन्हें विस्तार से समझेंगे। आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा देने की शुरुआत हुई थी 1969 में, जब 5th पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उसके रिकमेंडेशन पर ही इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर का नाम शामिल था। इसके बाद अलग अलग समय पर 8 और राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब कुल मिलाकर पूरे देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि 1969 से 74 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1974 से 79 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को इस लिस्ट में शामिल किया गया। वहीं 1990 में वार्षिक योजना में अरुणाचल प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 2001 में उत्तराखंड को यह दर्जा मिला। इसके बाद से अलग अलग राज्यों ने अपने लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, जिसमें बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के नाम शामिल हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इन सभी की मांग को ठुकरा दिया है। दरअसल कुछ जानकारों का कहना है कि अगर सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो इसमें कुछ विशेष बचेगा नहीं। इससे अच्छा ये होगा कि इन राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया जाए, ना कि विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सारे राज्य इसकी मांग कर रहे हैं? आइए हम आपको बताते हैं। केंद्र द्वारा जो राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे, उनमें कोई भी विशेष नियमों का पालन नहीं होता था। इसके चलते अलग अलग क्षेत्रों का विकास एक समान नहीं हो पा रहा था। विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे का मुद्दा 1969 में सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में डॉक्टर गैडगिल फॉर्मूला के अनुमोदन के बाद सामने आया। डॉक्टर गैडगिल के फॉर्मूला में कहा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से कुछ राज्यों को विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे पहले तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने के लिए कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं था। उस समय तक सिर्फ योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे। डॉक्टर गैडगिल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने ही स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद से 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर का नाम शामिल था। लेकिन इसके बाद से बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। आपको बता दें कि जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता काफी ज्यादा होती है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, उन्हें जो केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता मिलती है उसमें 70% कर्ज के रूप में होता है और 30% मदद के रूप में। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को जो केंद्र सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, वित्तीय सहायता, उसमें 90% मदद के रूप में होता है और सिर्फ 10% ही कर्ज के रूप में होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो वित्तीय रूप से बहुत फायदा होता है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलते हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में निजी पूंजी निवेश के तहत अगर कोई उद्योग या कारखाना स्थापित करना चाहे तो उसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे केंद्रीय करों से खास छूट मिल जाती है। इन करों में ऐसी रियायतों से उन राज्यों में पूंजी निवेश का आकर्षण बढ़ जाता है और इस कारण वहां रोजगार के कई अवसर पैदा हो जाते हैं। विशेष राज्य की स्थिति में केंद्रीय योजनाओं में देनदारी बहुत कम हो जाने के कारण जो बचत होती है उसका इस्तेमाल राज्य अपनी अन्य योजनाओं के लिए करते हैं। इसी बहाने राज्य को अपनी आधारभूत संरचनाओं और दूसरे उद्योगों के विकास करने का मौका मिल जाता है। अब बात करते हैं उन मानकों की जिस पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसमें शामिल है भौगोलिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ापन या फिर बुनियादी ढांचों का कमी। बिहार ने बुनियादी ढांचों के अभाव के तर्क पर ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि बिहार के अलावा और भी कई राज्यों ने अलग अलग समय पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है।
इस दर्जे का जो खास मकसद होता है वो होता है जितने भी पिछड़े राज्य हैं उनका विकास किया जा सके, उनके विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके, इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता की जाती है और दूसरी तरीके से भी उनकी सरकार सहायता करती है जिससे उनका विकास भी दूसरे राज्य के विकास के साथ साथ चले, वो दूसरे राज्यों के कदम से कदम मिलाकर विकास कर सकें। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय संविधान में किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी के राज्य का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पहले का योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ने ये मानते हुए कि देश के कुछ इलाके तुलनात्मक रूप से दूसरे इलाकों से पिछड़े हुए हैं, उन्हें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान किया था। इसके आधार पर आगे चलकर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब बिहार सरकार भी इसी के आधार पर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में बुनियादी ढांचों की कमी है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई उद्योग धंधा विकास नहीं कर पाता है, बिहार के विकास में गति नहीं आ पाती है। इसी के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखी थी। तो ये वो सारी बातें हैं जिसे लेकर लगातार राजनीति में चर्चा बनी हुई है, जो बातें आपको जाननी जरूरी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी खबरें और भी हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।